क्या ये भैया, ये है क्या, ये क्या है ये? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द नारायण वैली। तो आज डे 5 है। तो आपने देखा होगा ट्रैवल विद पाकिस्तान की टीम आज पूरा दिन बारिश में प्लेन आगे बनता बिगड़ता रहा। इसके बाद आपने पिछला व्लॉग देखा होगा कैफ का, नारायण के मस्त एडवेंचर कैफ तो एडवेंचर व्लॉग था वो। तो इस वक्त हम जा रहे हैं जंगल की तरफ, झील सैफुल मुल्क। और आज का पूरा दिन क्या क्या हुआ इस तमाम व्लॉग में आपको सब कुछ मिलेगा डे 5 के साथ। तो चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ। तो व्लॉग शुरू करने से पहले आपको ये लाजमी बता दें कि हमने जंगल का जो व्लॉग है वो 3 दिन तक हम इस जंगल में आए हमने गुजारा है। तो एक मुकम्मल व्लॉग है जो आपको इससे पहले आगे पीछे मिल जाएगा। तो इसमें इस व्लॉग के अंदर सिर्फ मुख्तसर क्लिप होंगे जो हमने उस व्लॉग में नहीं डाले थे। उसके अलावा आज के पूरे दिन की तमाम एक्टिविटी है वो इस व्लॉग में होगी। तो चलो मेरे नाल डे 5। तो जैसा कि आपको पता है कि आज बारिश ने हमें बहुत ज़्यादा परेशान किया। हम लोग झील सैफुल मुल्क के गाय की तरफ गए थे और उसके बाद हमें यहाँ पे दोपहर में आया था। मगर अफसोस की बात है कि इस वक्त काफ़ी टाइम हो चुका है और तकरीबन शाम होने वाली है। तो ये है नारायण का सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल जंगल और इंतहाई खूबसूरत मनाज़िर है यहाँ पे। इसके ऊपर एक अलग से पूरा व्लॉग आपके सामने आएगा। तो मुख्तसर इस व्लॉग में आपको आज के दिन के हवाले से इंतहाई खूबसूरत प्लेस है ये। घने जंगल हैं यहाँ पे, बहुत सारी यहाँ पे आबसा है, वाटर क्रॉसिंग, चश्मे मौजूद हैं यहाँ पे। और इंतहाई पुरसकून माहौल है। लोगों को अभी नहीं पता इस जगह के बारे में, ये देखें आप। तो ये वीडियो इस व्लॉग में फास्ट करके आपके लिए लगाइए। आपको अगर पूरा व्लॉग इस जगह का देखना है तो इसके लिए अलग व्लॉग मौजूद है। ये आप मनाजिर देखें, इंतहाई खूबसूरत मनाजिर। तो आज हम हो गए थे लेट। तो हमारा प्रोग्राम ये है कि हम कल इस जगह पे दोबारा आएंगे, एक जगह और करके फिर यहाँ पहुँचेंगे हम। और यहाँ पे हम कई घंटे रहेंगे क्योंकि इंतहाई खूबसूरत जगह है और ये जगह हम पूरी कर नहीं सकते कवर। अमेजिंग व्यू पॉइंट है ये भाई। यहाँ पे आप कैंपिंग कर सकते हैं, यहाँ पे बारबेक्यू कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे अपना सिलेंडर वगैरह लेके आएँ और कैंपिंग करें, एंजॉय करें। बहुत ही खूबसूरत और दिलकश जगह है ये। ख़ास तौर पे कैंपिंग के लिए तो बेइंतहा खूबसूरत जगह है ये।
वैसे आपको ये बता दूँ कि इस वीडियो को हमने फास्ट किया हुआ है। इसमें मुख्तसर वो क्लिप है जो हमारे पिछले व्लॉग में नहीं देखे होंगे आपने। इस जगह की मुकम्मल वीडियो इस व्लॉग से पहले या इस व्लॉग के बाद आपको मिल जाएगी या मिल चुकी होगी। तो ये व्लॉग दरअसल डे बाय डे के हिसाब से हमने बनाया है कि आज हमने क्या किया, 5वें दिन और रात में क्या किया। तो इसमें आपको बताए गए हम लोग क्या खाया क्या पिया थे, तो उसके ऊपर इसलिए बहुत सी चीज़ें हमने फास्ट कर दी हैं और इसमें ज़्यादातर क्लिप वो डले हुए हैं जो पिछले व्लॉग में आपने नहीं देखे होंगे। तो इंतहाई खूबसूरत और दिलकश जगह है ये, और यहाँ पे जो सुकून आपको मिलेगा ऐसी जगह मेरे हिसाब से आपने नहीं देखी होगी। बहुत ही सुकून है इस जंगल के अंदर, और ये जगह आपको इससे पहले यूट्यूब पे किसी ने नहीं दिखाई होगी। तो बहुत ही साफ़ सफा माहौल है यहाँ का। और इस वक्त हम लोग इस जंगल के बाहर से पैदल ट्रैवल कर रहे हैं क्योंकि हमारी गाड़ी हमने भिजवा दी थी। हम जब गाड़ी से आए थे तो यहाँ पे आए थे। यहाँ पे हमने अपने सलाउद्दीन भाई को कहकर आप गाड़ी लेके चले जाएँ, हम खुद यहाँ से वॉक करते हुए अपने होटल खुद आ जाएंगे रात तक। तो इस वक्त मगरिब का टाइम हो चुका है, मगरिब की अज़ानें होना शुरू हो चुकी हैं और हम यहाँ से पैदल ट्रैवल करेंगे। आई थिंक 1-1.5 किलोमीटर हमारे होटल तक का ये सफ़र है। तो एक तरफ हमारे जंगल है, घना जंगल। तो अंदर जाना अलाउ नहीं है 5 बजे के बाद इस जंगल के अंदर, क्योंकि जानवर भी हैं यहाँ पे और बहुत से मसले मसाइल हैं। तो इस जंगल के बारे में तो आपको पूरा एक व्लॉग अलग से मिल जाएगा, क्योंकि बड़ी क्या खूबसूरत जगह है। हमने 3 दिन इस जंगल में गुजारे हैं। दूसरी तरफ आप दरिया का पानी जो देखें, ये है झील शेखुल मुल्क का पानी जो ऊपर से आ रहा है और ये आगे जाके दरियाए कुनार में मिल जाएगा। तो एक तरफ हमारे जंगल, दूसरी तरफ दरिया का पानी और इंतहाई खूबसूरत मनाज़िर जंगल के बाहर की तरफ से। बहुत ही वसी पैमाने पे जंगल फैला हुआ और इसके अंदर बेशुमार आबशार हैं, झरने, वाटर क्रॉसिंग, टरबाइन भी बना हुआ है यहाँ पे। ये आप यहाँ के मनाज़िर देखें रास्ते के। थोड़ा सा अंधेरा धुंधलापन फील हो रहा है क्योंकि रात का टाइम है। मोबाइल की थोड़ी बहुत क्वालिटी की वजह से मोबाइल इस वक्त रोशनी दिखा रहा है, अलबत्ता ये अंधेरा हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता मगरिब की अज़ान हो चुकी है। आप गाड़ियों की लाइटों से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आप नारा नाए और हाइकिंग या वॉकिंग नहीं की जाए तो फिर सब बेकार है। तो जब भी हमने हमारी सलाद मैंने कहा गाड़ी हम भिजवाए थे, मगर हमने उनको मना कर दिया कि नहीं हम खुद आएंगे। काफ़ी लंबा रास्ता है ये, कोई कम नहीं है। कम से कम हमें 45 मिनट या 1 घंटा लग जाएगा यहाँ से होटल पहुँचने में। और ये मैक्सिमम 1.5 किलोमीटर का तवील रास्ता है, कोई मामूली रास्ता नहीं है, मगर मज़ा आता है इस रास्ते पे। ये अभी नीचे की ढलान की तरफ आहिस्ता से जा रहे हैं, फिर हम बाज़ार से भी ढलान की तरफ नीचे जाएंगे। हमारा नीचे की तरफ होटल है, तो जाने में इतनी प्रॉब्लम नहीं है। रोड अच्छा बना हुआ है। थोड़ा सा ये साइडों से निकल रहे हैं क्योंकि ये जीप ट्रैक है। ये देखें आप, तो मगरिब के बाद के मनाज़िर। तकरीबन अंधेरा हो चुका है, मगर आपको कैमरे की क्वालिटी की वजह से आपको ये दिन लग रहा है। तो अभी भी हमारे हाथ पे ये जंगल चल रहा है, उल्टे हाथ पे, और सीधे हाथ पे हमारे झील का पानी जो दरिया की सूरत में दरिया कुनार की तरफ बहता हुआ। ये आपने अंदाज़ा लगाया हुआ लाइट से कि अंधेरा काफ़ी हो रहा है यहाँ पे, और तमाम गाड़ियों की लाइटें ऑन हैं। ये आप देखें जगह जगह से यहाँ पे ये झरने आ रहे हैं और काफ़ी तेज़ पानी है इनका, तो बड़ी मुश्किल से आप पार हमने भी किया था। और कैंपिंग भी हो रही है, भाई की तरफ देखिए वहाँ पे भी कैंपिंग हो रही है और इस हाथ पे भी कैंप लगे हुए हैं। तो यहाँ पे फैमिली रुकी है, सबसे अच्छी बात है आजकल फैमिली यहाँ पे कैंपिंग करने लगी है। पहले तो लड़के कैंपिंग करते थे, बाइकों पे आते थे, मगर अब पूरी फैमिली ने ऊपर की तरफ कैंपिंग की हुई है। तो हमारे पाकिस्तान में भी कैंपिंग का रिवाज जो है आम हो रहा है। बाहर मुल्कों में, तुर्की में, यूरोप में, इसमें तो चलता ही है काफ़ी। उस पर
अच्छी बात है, ये तजुर्बा भी होना चाहिए और बहुत कुछ सीखने को मिलता है इससे कि कम सामान में या आपके पास सामान नहीं है उसमें बिना लाइट के काफ़ी सारी एक्टिविटी होती हैं, वो सब आप सीखने को मिलता है और आपको एक अलग वेब आती है। तो इस टाइम पे ठंड काफ़ी बढ़ चुकी है, ठंडा मौसम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है क्योंकि नारायण में मगरिब के बाद आपका बेइंतहा ठंड बढ़ जाती है। नारायण के खूबसूरत मनाजिर और ये पॉइंट देखें, यहाँ से भी रास्ता, इस जगह का सर्वे कभी हम आए तो फिर करेंगे। इंतहाई खूबसूरत ये जगह भी लग रही है और समझ लो जंगल का हिस्सा ही है ये वाला भी, मगर ये बीच में आपका ऑफिस बने हुए हैं इंतज़ामिया के इनके, तो उसके बाद का ये वाला हिस्सा है। फॉरेस्ट के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनके ऑफिस हैं और सामने के मनाज़िर, सामने वाइट हाउस, सबवे और ये बुलंदों वाला पहाड़। तो हम पहुँचने वाले हैं मेन झील रोड पे, जो एक रोड बाईपास पे निकल रहा है और दूसरा नारायण बाज़ार में जा रहा है। लास्ट ईयर हमने बाईपास रोड कवर किया था पैदल पूरा, और नारायण की तमाम लाइटें ऑन हो चुकी हैं। अच्छा, इस वक्त हुआ है अंधेरा, मगर आपको जो एक दो किरणों की वजह से ये और मोबाइल की जो क्वालिटी है उसकी वजह से आपको ये दिन टाइप का लग रहा होगा, मगर आप लाइटों से अंदाज़ा लगा रखते हैं पूरा नारायण गाड़ियों की लाइट इससे के ओपन हो चुकी हैं। ये मगरिब के बाद के मनाजिर हैं और काफ़ी लंबा सफ़र तय करके हम लोग पहुँच चुके हैं इस वक्त बाईपास रोड पे। ये जो उल्टे हाथ पे टर्न जा रहा है ये है बाईपास रोड। ये आया है, हम लोग आए हैं झील से फुल क्रोस से पैदल। तो ये है बाईपास रोड और बाईपास रोड भी इस वक्त जाम चल रहा है। अच्छे खासे लोग हुंजास कदू से आए तो यहाँ से डायरेक्ट बाहर निकलते हैं। जिनको अगर मार्केट मिल जाना, नारायण बाज़ार पे मिल जाना, डायरेक्ट बाहर निकलना है नारायण से, वो बाईपास रोड का सहारा लेते हैं, वहाँ से निकलते हैं जो बाबू से टॉप से या हुंजास कदू से आते हैं। क्योंकि नारायण बाज़ार हमेशा जाम चल रहा होता है, काफ़ी ट्रैफिक होता है उसमें, और इस वक्त बाईपास रोड भी तकरीबन जाम के हिसाब से चल रहा है। ये है बाईपास रोड। तो इस व्लॉग की ये थोड़ी सी वीडियो आपको डिसबैलेंस होती हुई दिखेगी क्योंकि हमने व्लॉग के लिए रिकॉर्ड नहीं किया था, मगर हमने व्लॉग में डाल दिया। ये देखें, कैमरा नॉर्मली किसी न किसी के हाथ में चल जाता है, उसकी वजह से डिसबैलेंस थोड़ा सा मामला हो रहा था। तो अब हम बाईपास रोड क्रॉस कर रहे हैं नारायण का, और हम जा रहे हैं बाज़ार वाले रोड की तरफ। फिर आगे से हम टर्न लेंगे। ये सामने है वाइट हाउस होटल, खूबसूरत बना हुआ, पूरा वाइट है। बिल्कुल सीधा अगर आप निकल जाएंगे तो आगे है काफ़ी सारे होटल बने हुए हैं, और जो नारायण की जो क्लिफ बनी हुई है वो भी आगे ही है बिल्कुल आखिरी में जाके। और काफ़ी सारे यहाँ पे नए होटल बन चुके हैं उस तरफ। अमूमन जो सुकून पसंद होते हैं, शोर शराबे से दूर रहना चाहते हैं, तो वो लोग वहाँ पे रहते हैं। और बाकी जिसको थोड़ा एंजॉय चाहिए तो वो ज़्यादातर नारायण बाज़ार में, आप नारायण बाज़ार के अंदर भी आपको सुकून वाले होटल मिल जाएंगे अगर आपको शोर शराबा पसंद नहीं है। अलबत्ता नारायण बाज़ार के में तो आपको आवाज़ें आती रहेंगी, तो शोर शराबा यहाँ मिलेगा आपको। तो हम टर्न हो चुके हैं नारायण बाज़ार की तरफ। तो ये देखें, ये हमेशा कभी भी आए, वीकेंड में आए, नॉर्मल डे में आए, मगरिब के बाद, मगरिब से पहले ये जाम होना शुरू होता है और रात के 3 बजे तक ये ऐसे ही चलता रहेगा रोड, खासतौर पे ये वाली पट्टी।
सामने मिलेनियम होटल, हादी भाई होते हैं यहाँ पे। टर्न होते ही आपको मिल जाएगा मिलेनियम होटल। काफ़ी अच्छा और यूनिक होटल बना हुआ है ये, थोड़ा कॉस्टली है मगर अच्छा है। और इंतहाई लजीज खाने आपको नारायण में मिलेंगे। हमने जहाँ तक चेक किया, अलबत्ता तो हमने मून रेस्टोरेंट के अलावा कहीं हमने और खाना नहीं खाया। आई थिंक अपना खुद बनाया, मगर जो भी मुझे सुनने में आया कि यहाँ पे बट कढ़ाई, पंजाब टिक्का, बट फूड काफ़ी सारे हैं यहाँ पे। मैं नाम भी भूल चुका हूँ, काफ़ी सारे हैं। लाइन से बड़े बड़े रेस्टोरेंट बने हुए हैं और काफ़ी फुल रहते हैं ये। तो यहाँ पे अल नूर भी आ गया, जो बालाकोट का मशहूर और मारूफ रेस्टोरेंट है। अल नूर उनकी एक ब्रांच यहाँ पे आ चुकी है, इसी साल आई है। और उन्होंने हमें यहाँ पे इनवाइट भी किया हुआ है, मगर हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम वहाँ जा पाएँ। तो बहुत सारे हमारे पॉइंट लोगों से मिलना हमारा रह गया। हमने वादा किया हुआ था हम यूसुफ साहब से मिलेंगे। हादी भाई को मैंने बोला हुआ था मैं लाजमी आपके आके मिलूँगा, मगर मैंने उनको देखा है, मिल नहीं पाया हूँ। तो काफ़ी सारे यहाँ पे लोग हैं, हमारे यूट्यूबर दोस्त हैं, मगर टाइम की कमी है। अगर हमारा एक हफ्ते हो चुका है यहाँ पे, उसके बाद भी अभी 1-2 दिन हमारे बाकी हैं, मगर टाइम बहुत ज़्यादा यहाँ पे हमारा है ना बिजी जा रहा है। तो इस वक्त हम लोग हार्डवेयर की दुकान ढूंढ रहे हैं यहाँ पे फ़िलहाल। अच्छा, यहाँ पे काफ़ी सारी दुकानें मगर थोड़ा नीचे की तरफ है हार्डवेयर की, तो दोनों तरफ आपको अच्छी खासी हर चीज़ मिलेगी इस मार्केट में, कोई ऐसी चीज़ नहीं। अच्छा, यहाँ पे दूध और ख़ास तौर पे दही की सिर्फ एक ही दुकान है, वो ये ऊपर की तरफ है। हमें ये बाद में मालूम चला था अंदर है, जो ऊपर आके गली के अंदर है। तो पूरे नारायण में सिर्फ एक दुकान है जहाँ दही मिलेगा आपको, बाकी पैक मिलता है, दूध भी पैक मिलते हैं यहाँ पे। बाकी देसी दूध की अगर चाय पीनी है आपको तो नारायण से थोड़ा बाहर की तरफ जाना पड़ेगा, या बाबू से टॉप की तरफ मिल जाएगी। यहाँ पे ज़्यादातर लोग देसी दूध की चाय पीते हैं, मगर वही दूध में यहाँ पे बहुत मुश्किल से मिलता है, वो बहुत महंगा मिलता है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे इश्यू है। हमें तो आ रहे थे डिब्बे वाले वॉल्पर वगैरह की पीने की, मगर इसका यहाँ पे आओ और देसी दूध की चाय नहीं पी तो फिर मज़ा किस बात का। यहाँ पे आपको मिलेगी मटका चाय, 200 रुपये का कप है जहाँ तक मुझे याद है, मगर हमने उसको ट्राई किया, कोई इतना मज़ा नहीं आया। वो तंदूर के अंदर ये लोग, जिस तंदूर में जैसे कराची में हम लोग रोटी बनाते हैं, उस तंदूर में ये मटके में चाय भर के डालते हैं आई थिंक, जो मैंने देखा है, और उसमें पकती है वो। तो कोई इतना अच्छा जायका नहीं था जहाँ से हमने पिए। अलबत्ता हो सकता है जैसे चाय हर जगह की एक अलग है, बहुत कम हमें चाय टेस्ट वाली पसंद आती है, हमें बहुत कम जगहों की। जैसे मून की बहुत अच्छी चाय और अल नूर की भी अच्छी होती है चाय, बालाकोट वाले की। इस दफ़ा थोड़ा सा मज़ा नहीं आया चाय में, मगर बेस्ट चाय मून रेस्टोरेंट वालों की ही है, चाहे वो नारायण का हो या वो अपना बैसल वाला हो। तो ये देखें आप, ज़रूरत ज़िंदगी की हर चीज़ आपको यहाँ मिल जाती है। और यहाँ पे आपको एक चीज़ और बताऊँ मैं, यहाँ पे कुछ लोग जैसे कि ठीक कहते हैं लोग कि यहाँ पे अक्सर लोग लूटते भी हैं, मगर 10% होंगे। हमें समझ ले 10 में से एक बंदा ऐसा मिला है, वरना नहीं मिला। तो हमारी वैसे अभी इस वक्त हमारी आधी फैमिली होटल के लिए रवाना हो चुकी है और हम लोग अभी बाज़ार में हैं। तो काफ़ी लंबा रास्ता है, इस वजह से आधी फैमिली हमारी जा चुकी है होटल की तरफ, तो उसमें में उनको भी टाइम लगेगा। तो हमने कुछ हमें स्क्रू वगैरह चाहिए थे, तो एक जगह से हमें सिर्फ सैंपल के लिए हमने लिए हैं, उसको चेक करेंगे। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे लिए, सिर्फ 2 या 3 स्क्रूज हमें। और हमने एक जगह भी आके जहाँ से हम ले रहे हैं, तो वहाँ से हमने थोड़े से ज़्यादा लिए क्योंकि हमें समझ आ रहे थे वो, मगर उन्होंने हमसे 1 रुपया भी नहीं लिया। मतलब कह रहे थे किसी की वजह नहीं भाई आप नहीं लेंगे। तो यहाँ पे हर किस्म के लोग देखे, आप जज नहीं कर सकते। 2 लोग ख़राब हैं तो उसकी वजह से आप पूरे नारायण को गलत नहीं कह सकते। यहाँ पे अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। बुरे से मतलब वैसे बुरे नहीं जो आपको दूसरे इलाकों में मिलते हैं,
साफ बोलूँ तो मरी वगैरह में जो हाल कर दिया इन्होंने, टूरिज़्म का बर्बाद करके रख दिया टूरिज़्म को मरी के अंदर। वहाँ पे बात करने की तमीज़ नहीं है, मगर अच्छे ऐसा नहीं है कि अच्छे लोग नहीं हैं, वहाँ पे होंगे मगर चंद बच्चे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बेइंसला भी हैं, चंद लोग यहाँ खराब हैं मगर बहुत अच्छे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। तो वही बात है कि चंद लोगों की वजह से आप पूरे नारायण को गलत नहीं कह सकते। जैसे कागन में भी हमारे साथ हुआ था कि एक जगह टिवाई वाली जो आती है वहाँ पे लूटमार लगी हुई है, उसकी वजह से आप पूरे कागन को गलत नहीं कह सकते। अब उन लोगों को अल्लाह हिदायत दे, टूरिज़्म को बर्बाद करें, वो कल को खुद पछताएंगे जब वहाँ पे आवाम नहीं आएगी, उनके होटल नहीं चल पाएंगे। जब आवाम को खुद समझ आ जाएगी, लोग भी तो बेवकूफ़ हैं कि वहाँ पे जाके रुकते हैं या वहाँ से इतना महंगा सामान लेते हैं, तो ना लें, उनको खुद अक्ल आ जाएगी। तो ये देखें नारायण बाज़ार की जोन के, अभी हम नीचे की तरफ जाएंगे तो वहाँ वेरी सर्विस होता है, और वहाँ से लेके हमारे होटल तक भी ट्रैफिक जाम था। लेके अब दोबारा आहिस्ता जाम होने लग गया, तो यहाँ पे ये चलता रहता है। अच्छा, अगर आप नारायण आ रहे हैं तो और आप हाइकिंग के शौकीन हैं या चलने के शौकीन हैं, देखिए इन जगहों पर चलना, हाइकिंग करना तो यही मज़ा है यहाँ का, यही आप एंजॉय करते हैं। तो पहले से आप ना अपनी रूटीन की ज़िंदगी में थोड़ा पैदल चलने की आदत डालें, क्योंकि ये जो अभी हम नीचे जा रहे हैं ये है ऊंचाई, तो यहाँ जब हम उतर रहे हैं तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बड़ी मुश्किल से अपना को संभाल के उतर है। मगर यहाँ से जब ऊपर आएंगे ना तो हमारे लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है ऊपर आना। ये 10 मिनट का अगर रास्ता है तो समझ लिया हम आधे घंटे में ऊपर पहुँचते हैं। सांस खुल जाता है, ऑक्सीजन की कमी है, बहुत ज़्यादा ऊँचाई है और ऐसे ही ऊँचाई है। तो और ऊपर से हम लोग कहाँ से आए हैं, झील रोड से आए हैं हम लोग, झील रोड से झील सैफुल मिल के बिल्कुल बैक साइड से। तो ये काफ़ी लंबा सफ़र है, तो मज़ा आता है मगर आदत पूरी हो जाती है। तो नया बंदा आए तो पहले से अपनी आदत बनाए, रूटीन में आप है ना वॉक शुरू करें, वॉक करें, तो इन जगहों का जो मज़ा है वो दोबारा हो जाएगा। असल में पहाड़ों पर चलने की हाइकिंग ये चीज़ें ही हैं जो आपको मज़ा देगी। अच्छा, ये मुझे कस्टर्ड टाइप का कुछ लग रहा था हाइकिंग, मगर क्रीम कुछ है, वो चीज़ नहीं है जो मैं समझ के आया था यहाँ पे, मगर अच्छी होगी, जिनको पसंद है लोग खाते हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ गुलाब जामुन भी है, ताज़ा गुलाब जामुन गर्मा गर्म, ये देखें आप, जो फ़िलहाल हम नहीं खाएँगे, बारे में मटका चाय, उसके बाद कॉफ़ी आपको यहाँ पे हर जगह मिलेगी। सेकंड, यहाँ पे आपको कावा 2-3 जगह बहुत अच्छा मिलेगा, एक ही शुरू में, और नीचे की तरफ आप जब जाएंगे ना, हमारा होटल से नीचे मून रेस्टोरेंट है बिल्कुल नीचे की तरफ इस्लामाबाद वाली साइड पे, तो आप नीचे जाएंगे तो फेरी मेडोज होटल है मेरे ख्याल में, उसके बिल्कुल बाहर की तरफ कावे वाले बैठे हैं 2, तो वहाँ का कावा अच्छा है। टी शर्टें यहाँ पे थोड़ी महंगी हैं, ये हमने मालूम की थी कोर्स, ये 1000-1200 ये बताया, अलबत्ता हमें लेनी नहीं है मगर अच्छी हैं, अच्छी क्वालिटी लग रही है। तो मुझे इनका अंदाज़ा भी नहीं है कि हमारी मार्केट में क्या प्राइस है इनके, तो अगर इतने ही है तो ठीक है, नॉर्मल है, और तक कम कराने से कम भी कर लें, मगर टी शर्टों की मुझे नहीं पता कि क्या हिसाब किताब होता है इनका, मगर क्वालिटी अच्छी है इनकी। तो ये नारायण बाज़ार के मनाज़िर बहुत ज़्यादा गहमा गहमी आपकी यहाँ पे रहती है। जून जुलाई तो आपका यहाँ पे ऐसा ज़्यादा होता है, तो मज़ा भी आता है। डिसेंट लोग हैं, कोई इतना वो नहीं है। हाँ, आप बकरीद ईद के फ़ौरन बाद ईद के दिनों में आएंगे तो थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होगी। एक तो यहाँ पे होटल नहीं मिलेगा, सेकंड चीज़ है उस वक्त यूनिवर्सिटी के लड़के आते हैं और KPK से, लाहौर से, यहाँ से सिर्फ आदमी आते हैं, मतलब ग्रुप आते हैं आदमियों के, तो उसमें फैमिलीज़ का आना, क्योंकि इतने आ जाते हैं कि यहाँ पे होटलों में जगह नहीं होती, और पूरे बाज़ार में जब आदमी होंगे तो जाहिर सी बात है एक फैमिली निकलेगी, अच्छा नहीं लगता, तो थोड़ा सा उसमें अजीब सा लग रहा होता है। तो उन दिनों में आप थोड़ा एहतियात करें, और बाकी उसके छुट्टियाँ ख़त्म होने के बाद आप यहाँ पे आएँ। हाँ, अलबत्ता जून जुलाई में आएंगे तो यहाँ पे होटलों के किराए आपको 100 गुना ऊपर ही मिलेंगे, जो आपको बिना सीज़न के होटल मिलता है 2500-3000 में,
वही होटल आपको 20 से 25 हज़ार में मिलेगा। जो कमरा आपको अच्छे से अच्छा होटल का 15 हज़ार में मिलता है वो आपको 40 से 50 हज़ार में मिलेगा। तो ये चीज़ें हैं, क्योंकि मसला ये 5 महीने मुश्किल से खुलता है और 2 महीने इन लोगों का सीज़न होता है। उस हिसाब से देखें तो यहाँ है मेंटेनेंस इन होटलों की। एक एक चीज़ दोबारा से लगती है। जो तार आप बिजली के देखें सब नीचे पड़े होते हैं बर्फ़बारी की वजह से, ये सब लगते हैं। होटलों के पूरे नल वाल पूरा जितना भी सिस्टम है पानी वानी का सब खुलता है, क्योंकि उसमें बर्फ़ जम जाती है, फट जाती है लाइनें। फिर हर बार कलर होता है। इतने बड़े होटलों में आप खुद अंदाज़ा लगा के आप अपने घर में कलर कराएंगे तो कितना महंगा पड़ेगा। सफाई, कपड़े धोबी के, ये वो फिर पूरा क्लीन होती है और एक एक होटल की। तो बहुत सारे मसले मसाले गए उसमें भी। अगर है अपने 5 महीने में पैसा ना निकालें तो फिर जायज़ नहीं होगा ना, जाहिर सी वजह बचत नहीं आएगी। 12 महीने तो खुलता नहीं है ये, मगर उसके हिसाब से मुनासिब है, कोई इतना महंगा नहीं होता। मगर आप सीज़न में ना आए, आपके लिए ऑप्शन रखा हुआ। आप सीज़न में जो अफोर्ड नहीं कर सकता वो ना आए, और जो अफोर्ड कर सकता है वो लोग आते हैं। पूरा फुल होता है, यहाँ पे जगह नहीं होती। ये हमारा आ गया कराची स्टोर। बहुत अच्छे लोग हैं ये भी, इनके लिए भी एक व्लॉग हम अलग से बनाएंगे। और उसके बाद में आ गया मून रेस्टोरेंट। ट्रैफिक पूरी तरह जाम हुआ, हम लोग बीच से निकल के जा रहे हैं गाड़ियों के इस वक्त। और बिल्कुल सामने सुइसवर्क होटल और उसके बिल्कुल बगल में हमारा मून रेस्टोरेंट। हमारी आधी टीम होटल में पहुंच चुकी है, ऊपर खड़ी हुई भी है, काफ़ी देर पहले पहुंच चुकी होगी। यकीनन काफ़ी थक गए हैं। ये मून रेस्टोरेंट का फ्रंट और ये मून के साथ ही हमारा होटल आ गया। तो फाइनली हम लोग होटल पहुंच चुके हैं और फ्रेश होने के बाद हम रात को आए मून रेस्टोरेंट वापसी। और यहाँ पे हमने खाई आइसक्रीम। तो आज का ये 5वें दिन का और छठी नाइट का व्लॉग यहीं तक ख़त्म हुआ। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट लाजमी करें। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। मून रेस्टोरेंट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।